बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये नहीं हो सकता। भगवान प्लीज ऐसा मत कर देना। हुआ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये सब सबको बना के नकली शूटिंग करवाना आसान बात है, लेकिन आयशा जी के सामने बुआ क्या होगा? तू अपने बारे में सोच रही है, भाई साहब को पता चल गया तो तेरे बारे में जो सोचेंगे हाथ से हाथ झूठी सोचेंगे ना। और मैं तो गद्दार, धोखेबाज, गैर जिम्मेदार सब हो जाऊंगी। हाँ, ऊंट पे उल्टा बिठा के पूरा जोधपुर घुमाएंगे मुझे। ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या क्या पापा? तूने आज तक आयशा जी के बारे में जो कुछ भी मुझे बताया था सब सही था। बल्कि वो तो उससे भी कितनी ज्यादा अच्छी हैं। आप मिले आयशा जी से? अरे और नहीं तो क्या, हमने तो बहुत सारी बातें भी की और तेरी कितनी तारीफ कर रही थी वो पता है? आयशा जी ने मेरी तारीफ? हाँ बेटा, तेरी तारीफ। आज मुझे महसूस हुआ अंत भला सो भला। कितनी पीछे पड़ी थी तू, और मैं कितनी मुश्किल से तैयार हुआ था तुझे यहाँ मुंबई भेजने के लिए। और बेटा उसके बाद भी मन में एक डर बना रहता था, लेकिन आज सब ठीक हो गया। तू सही थी, मैं गलत। और सच कहूं बेटा, खुद के गलत होने पर आज पहली बार इतनी खुशी हुई है। पापा ट्रेन का टाइम भी होने वाला अभी। अच्छा वो सामान ले आया, यहीं से निकल चलते हैं। मैं बस 2 मिनट में आया, मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मैं एक बार डायरेक्टर को थैंक यू बोल के आती हूँ। बस कर, बस मिस्टर कर। सरीन, मीरा, बेबी। बेबी कहाँ चला गया था? ऐसे कोई मॉम को छोड़ के जाता है क्या मीरा? हाँ? ओह प्लीज। मेरा बेटा, कहाँ चली गई थी तू? तेरे को कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? तेरे कमरे में भी गई, पूरा घर छांट मारा बेटा। मुंबई पुणे हाईवे से मिले ये लोग। मिस्टर सरीन, अगर आप कहें तो इस लड़के के खिलाफ में कुछ। नो, प्लीज विद मी। It's okay. Thank you so much, Inspector. ठीक है सर, जैसा आप चाहें। मैं चलता हूँ। मीरा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम लोग कितने परेशान थे तुम्हारे लिए? कम से कम किसी को बता के तो जाती। किसको बता के जाती डैड? सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। देखिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि मेरे बच्चों को यहाँ संभालने वाला कोई नहीं। कहीं भाग के नहीं गई थी? आयशा मॉम को बता के गई थी कि मैं लोनावला जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना। मम्मी जी, मैंने को कहा था ना कि आयशा न्यू एवरीथिंग, एंड आई कांट बिलीव आयशा कि तुम्हें पता था और तुमने किसी को बताया नहीं। और बाय द वे मीरा, ये तुम्हारी आयशा मॉम ही थी जिसने ये लड़के को हायर किया था। ये क्या कह रही हो नंदनी? क्या नाम है इसका? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव, राइट? इसका नाम ध्रुव है ना? इसे भी तुम्हारी आयशा मॉम ने ही हायर किया है। और ये लड़का नहीं जो तुम्हें मैसेजेस भेजता था, ये सारे के सारे मैसेजेस तुम्हारी आयशा मॉम ने तुम्हें किए थे इस चक्कर में फंसाने के लिए, ध्रुव के नाम से। और मानव, तुम्हें यकीन नहीं है ना कि तुम्हारी आयशा ये कर सकती थी? तो उसके फोन में सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। हाँ, मीरा को मैसेजेस मैं करती हूँ। हाँ मीरा, ये मैसेजेस मैं तुम्हें करती हूँ।
लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम किसी से भी किसी भी चीज में कम नहीं हो। मीरा का जो बिहेवियर था उसे देखकर कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए यही कर। लेकिन ये लड़का कौन है मुझे बिल्कुल नहीं पता। कहां से आया, क्या नाम है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आयशा, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। ऑल राइट नंदिनी, तुम्हें बहुत पहले से पता था ना कि मैं मीरा को मैसेजेस करती हूँ, तो फिर तुमने इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं? किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? फिर तो ये भी बहुत हद तक मुमकिन है कि इस लड़के को भी तुमने प्लांट किया। बकवास करना बंद करो आयशा, और झूठ बोलने की भी ना एक लिमिट होती है। And what you are saying is also not true. Stop this nonsense, आयशा। तुम्हें पता You stop it. कि इसमें कोई सच नहीं है। Both of you quiet. And you. Dad. Shut up. Shut your mouth, not a word, okay? Bloody imposter. मुझे लगा तुम मीरा के दोस्त, इसीलिए पुलिस में कंप्लेन नहीं। सच सच बता दो, वरना पुलिस को वापस बुलाना पड़ेगा। नहीं सर, वो मैं लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बताता हूँ। मेरा नाम ध्रुव नहीं है, अजय है। देखिए सर, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे हायर किया गया था ध्रुव बनने के लिए। मुझे लगा अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए। सच बताते क्यों नहीं हो? तुम्हें किसने हायर किया था? बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया था ब्रो? मुझे आयशा सरीन, मुझे ये पैसे आयशा सरीन ने नहीं दिए थे। इन्होंने हायर किया था ध्रुव बनने के लिए, नंदिनी जी ने। अच्छा ठीक है। राज, ये सब कैसे किया तुमने? बस यूं समझ लो, कुछ लोगों में टैलेंट होता है। देखो, एक्टिंग मत करो, सच सच बताओ कैसे किया? अरे उनके घर पे आना जाना रहता है ना, उनकी छोटी बेटी को समोसे बहुत पसंद है, उसी बहाने से उनसे मुलाकात हो गई। उसी का फायदा उठा के कार्तिक और अंकल को आयशा जी से मिला दिया। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम तो। तुमने बताया नहीं कि सरीन हाउस में तुम्हारा इतना आना जाना है। तुम ही से सीखा है मैडम। तूने बताया कि तुम नवरंग स्टूडियो में काम करती हो, आयशा जी की असिस्टेंट हो। वैसे भी आप हमारे ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का फर्स्ट राउंड है ना, कॉल आया उनकी तरफ से। आ जाएगा। फिलहाल तुम भाड़ी के कपड़े चेंज करो और भाड़ी की गाड़ी पे वेट करो। अच्छा राज, बस पापा यहाँ से खुशी खुशी चले जाए और फिर ये झूठ हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हाँ, देखो आयशा जी की शूटिंग आसपास ही चल रही है, तो प्लीज तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज करो। अच्छा सुनो, भगवान, राज, लक्ष्मी, अब सब पता चल गया। भैया, भैया, क्या हक था तुझसे? माना कि ये तेरी अपनी जिंदगी है और तू इसमें जो चाहे कर सकती है।
पर किसी और को झूठा सपना दिखाने का हक तुझे किसने दिया? वो जो गाड़ी में बैठे हैं ना हमारे पापा, वो समाज में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया उन्होंने। समाज में हमेशा सर ऊंचा करके चले हैं वो, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा उन्होंने। और आज उस फिल्म की हीरोइन के आगे पीछे घूम रहे थे वो, सिर्फ एक ऑटोग्राफ के लिए। पता है क्यों? क्योंकि वो ऑटोग्राफ उसका है जिसने उनकी बेटी की जिंदगी बनाई। पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी ही उनका सर झुकाने में लगी हुई है। कार्तिक भाई मेरा, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे वाला दुनिया को अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाला आदमी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी सर से पांव तक झूठ ही झूठ है। तुझे पता है लक्ष्मी, बचपन से आज तक तेरे हर झूठ को शरारत समझ के हम नजरअंदाज करते आए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि तू बड़ी होकर हमें इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने नहीं सोचा था, सच में ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती मैं भैया? हाँ बताओ मैं क्या करती? आपको पता है जब मुंबई शहर की बात होती है तो सबको पता है कि ये सपनों का शहर है। सोचते हैं कि यहाँ पर आके सपने पूरे किए जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सपने यहाँ टूट के बिखर जाते हैं। बिखरे हुए सपनों की कोई बात नहीं करता है, और यही हिम्मत नहीं कर पाई आपको बोलने की भैया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो हमारी भी टूट चुकी है। तुझे पता भी है पापा माँ कितनी परेशानियां झेलते हैं, लेकिन तुझे कभी पता नहीं चलने देते। रिटायर होने वाले हैं पापा, मुझसे उनकी जो उम्मीदें थी वो तो पहले ही खत्म हो चुकी। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उन्होंने सिर्फ इस भरोसे पे लगा दी कि शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊं, और उनका वो सपना टूट गया। और अब पापा की एक ही ख्वाहिश थी कि शायद लक्ष्मी हमारी हार को जीत में बदल दे, पर तूने हमें हरा दिया लक्ष्मी। तुझे पता है तेरे उस झूठ के बाद पापा सबसे ये कहते फिर रहे हैं कि मेरी बेटी हीरोइन बनने वाली है, और कुछ ही दिनों में सारे अखबारों और मैगजीन्स में उसके इश्तिहार आएंगे, इंटरव्यू निकलेंगे। तो सोचा भी है क्या जवाब देंगे वो सबको? क्या इज्जत रह जाएगी उनकी छुटकी? क्या कहेंगे वो सबसे कि उनकी बेटी ने उनको बेवकूफ बना दिया, उनसे इतना बड़ा झूठ बोला? तू इतने खुदगर्ज कैसे हो गए लक्ष्मी? चुप कर। तुझे बोला ना मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोल। देखिए मुझे पता है आप दोनों के बीच की बात है और मुझे बोलने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन आपको भी लक्ष्मी को खुदगर्ज बोलने का कोई हक नहीं है। राज एक मिनट लक्ष्मी मुझे बोल लेने दो। इतने दिनों से सुनकर बहुत खुशी हो रही थी कि लक्ष्मी ड्रीम गर्ल बन जाएगी, उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, अपने पापा की आंखों में वो गर्व देख पाएगी, अपने भाई के लिए पैसे जमा करेगी ताकि उसको बिजनेस के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े। तो तुम्हारे बिजनेस तुम्हारे पापा तुम्हारी बुआ के लिए किया ना उन लोगों को पूरी दुनिया घुमाना चाहते। एक छोटे शहर से आके तुम्हें कभी ऐसा लगा था कि तुम पूरी दुनिया देख पाओगे? नहीं। जो जरूरतें तुम उसके बचपन में उसके लिए पूरा नहीं कर पाए, वो सारी जरूरतें वो तुम्हारे लिए पूरा करना चाहती थी, तो वो खुदगर्ज हो गई। नहीं यार, लक्ष्मी कुछ भी हो सकती है लेकिन खुदगर्ज नहीं। 6 महीने दे दिए, 6 महीने में हीरोइन बनकर आ जाओ, बहुत आसान था ना? यहाँ तो सब बैठे थे उसे हीरोइन बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है, मेहनत लगती है, और वो कर रही है सारी मेहनत। आज वो जहां भी रह रही है, जैसी भी रह रही है, अपने बलबूते पे रह रही है। नवरंग स्टूडियो में काम कर रही है, जिस भी हैसियत से काम कर रही है अपने बलबूते पे कर रही है। ठीक है ना यार, एक झूठी तो बोल दिया उसने, और मेरे कहने पे बोला। ऐसी इंडस्ट्री में काम करते जहां लोग अपने गम छुपाकर खुशियां जाहिर करते, तो क्या फर्क पड़ गया अगर एक झूठ बोल दिया? हमारी खुशियों के लिए बोल रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस झूठ के सच होने की पूरी गुंजाइश है कि लक्ष्मी ड्रीम गर्ल बनकर रही।
सॉरी, मुझे कोई हक नहीं बनता फिर भी इतना कुछ बोले जा रहा। लेकिन लक्ष्मी की जो बात मैं इतने दिनों में समझ पाया, वो आप लोग इतने सालों में भी नहीं समझ पाए। सॉरी कार्तिक। लक्ष्मी की कोशिश सच्ची है बेटा, सच्ची है। लक्ष्मी, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात और, या तो इस ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट में जीत कर आना, नहीं तो सब कुछ खुद पापा को बता दो। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ, पक्का वादा। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ख्याल रखूंगी। चलो बुआ चलते। समोसे वाले, जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जा, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये रख लीजिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए मैडम। ये पैसे मैंने तुम्हें दिए थे? किसने तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहा है? आयशा ने? ये पैसे मैंने तुम्हें दिए ताकि तुम मेरा नाम ले सको। किसने दिए ये पैसे? ध्रुव। मानव, प्लीज तुम इसकी बात मत मानो। तुम्हें लगता है कि मैं हमारी बेटी मीरा के लिए ऐसा बुरा सोच सकती? मानव, ही इज लाइंग। प्लीज डोंट बिलीव हिम। मानव, तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकती? बिल्कुल नहीं मानव। मीरा, मेरा बच्चा, देखो लगता है कि तेरी माँ तेरे साथ ऐसे कर सकती। मीरा, मैं तेरी माँ हूँ, वो तेरी सौतेली माँ है। मीरा, do you believe me? Just shut up! You are not my mother. आप माँ नहीं हो मेरी. Just you're not my mother, okay? मीरा, मम्मी जी, आप तो मैं तो रखी। नंदिनी, इतनी देर से तुम कह रही थी और हम सब सुन रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद इस घर में और मेरे बच्चों के आसपास नजर आई ना, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। Is that clear? मानव, मेरी बात का यकीन तो करो। मेरी बात तो सुनो एक बार। मानव, नंदिनी, just leave. मानव, मेरी बात तो सुनो। मम्मा, आप तो मेरी एक बार बात सुन लो। मम्मी जी, प्लीज। मम्मी जी, चलो तुम लोग कपड़े बदल लो, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, ठीक है? बुआ जी, एकदम अजीब सा लग रहा है ना, घर एकदम खाली खाली सा हो गया। हाँ, आपने जब घर छोड़ के जाते हैं ना, तो घर काटने को दौड़ता है। ओह अच्छा, तब मुझे जब बाहर फेंका गया तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अब तो कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। हाय बेचारे, तुम कभी बालकनी में सोते थे तो कभी छज्जे पे, समझ में ही नहीं आता था। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था बुआ जी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों के सपने पापा और भैया की आंखों में जाकर बस गए।
पता है, इंसान हमेशा एक चीज के लिए जीता है, उम्मीद। जब वो टूट जाए ना तो कहीं का नहीं रहता। मेरे एक झूठ से जो उम्मीद मैंने पापा और भैया के अंदर बांध दी है, फिर वो टूट गई तो मैं तो अपने आप को संभाल लूं, कि पापा पता नहीं क्या करें। उम्मीद की एक बहुत अच्छी बात होती है लक्ष्मी, कि जब ऐसा लगे कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब भी उम्मीद रह जाती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम्हारी शुरुआत है, अब तो पूरा जहान जीतना है तुम्हें। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। तुम सही कह रहे हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो झूठ मैंने बोला है, इसको सच में बदल के दिखा।